यह परिषद दादाजी के कार्यालय में काम करने वाले क्लर्कों के समूह से विकसित हुई थी, जो पूना के आसपास शिवाजी की भूमि का प्रशासन करते थे। जैसे जैसे शिवाजी एक छोटे से जमींदार से स्वतंत्र शासक के पद पर पहुंचे, वैसे वैसे इन क्लर्कों और उनके उत्तराधिकारियों के कार्य और पद का विस्तार हुआ। आगरा से लौटने के बाद उन्होंने अपनी परिषद में एक मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया। युद्ध मंत्री को छोड़कर जो मराठा था, उनके सभी पार्षद ब्राह्मण थे। जब शिवाजी स्वयं अपनी राजधानी में उपस्थित होते थे तो इन पार्षदों के पास बहुत कम अधिकार होते थे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी शक्तियों के साथ संधियों पर न केवल शिवाजी को बल्कि उनके परिषद के प्रत्येक सदस्य को हस्ताक्षर करने होते थे। फिर भी जब वे अपना राज्य छोड़ते थे, जैसे आगरा की यात्रा पर या किसी लंबे सैन्य अभियान पर, तो वे अपनी स्थायी परिषद के सदस्यों में से रेजेंसी परिषद का चयन करते थे। हालांकि यह मान लेना सुरक्षित है कि न्याय और चर्च संबंधी मामलों के मंत्रियों को अपने प्रशासन में शिवाजी से बहुत कम हस्तक्षेप सहना पड़ा। हिंदू कानून और धार्मिक परंपरा के प्रश्न अपने विवरणों और भेदों में इतने उलझे हुए हैं कि केवल एक ब्राह्मण विशेषज्ञ ही उनकी जटिलताओं को सुलझा सकता है। और शिवाजी उस युग और देश में विद्वान नहीं थे जहां शिक्षित वर्ग का माहौल 15वीं सदी के यूरोप के स्कूली लोगों जैसा था। शिवाजी के मंत्रियों में ब्राह्मणों का वर्चस्व होना चाहिए था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण था। एक दिन ब्राह्मण अधिकारियों की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि महल का एक ब्राह्मण मेयर शिवाजी के वंशजों को ग्रहण कर लेगा। एक समस्या जो शुरू से ही उनके सामने थी, वह थी उनकी सेना के रोजगार और भरण पोषण की। शांति के समय एक स्थायी सेना का रखरखाव एक गरीब राज्य के लिए भारी बोझ था। साथ ही सेना का अनुशासन और संगठन वर्षों की चुनौती थी। सेना के बिखर जाने पर वह सारी मेहनत बेकार हो जाती और कोई नहीं सोचता था कि वर्तमान शांति लंबे समय तक टिकेगी। शिवाजी द्वारा इस समस्या का आंशिक समाधान विशिष्ट था। जसवंत सिंह की उनके प्रति प्रशंसा का लाभ उठाते हुए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मराठों और साम्राज्य के बीच मित्रता के प्रतीक के रूप में मराठा घोड़ों का एक दल शाही सेवा में प्रवेश करे। प्रस्ताव को उत्सुकता से स्वीकार कर लिया गया। शिवाजी ने अपने दल के केंद्र 1000 चुने हुए सैनिकों को चुना और उन्हें वायसराय के दरबार में भेज दिया। वहां वे 2 साल तक मुगलों के खर्च पर भोजन करते रहे, जैसा कि मराठों ने प्रसन्नता पूर्वक टिप्पणी की, जिस पर साम्राज्यवादियों ने उनकी कूटनीतिक चतुराई पर खुद को बधाई दी। दुर्भाग्य से इस सुखद छोटी व्यवस्था ने सम्राट को नाराज कर दिया। जैसे ही उसने इसके बारे में सुना, उसने तुरंत राजा को एक पत्र लिखा। उसे संदेह होने लगा कि राजकुमार मुअज्जम, जसवंत सिंह और शिवाजी के बीच कोई गुप्त त्रिपक्षीय गठबंधन अवश्य है। सिंहासन पर चढ़ने के अपने तरीके के बार बार याद आने से उसे अपने प्रत्येक बेटे के व्यवहार की उत्सुकता से जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने बेटे की वफादारी की परीक्षा लेने के लिए उसने मुअज्जम को एक पत्र भेजा, जिसमें उसे शिवाजी को अपने महल में फुसलाने, उसे पकड़ने और दिल्ली भेजने का निर्देश दिया गया था, जहां अब दरबार निवास कर रहा था। इस बार कोई बच नहीं सकता था। मुअज्जम, जो अपने पिता पर उतना ही भरोसा करता था जितना उसके पिता उस पर करते थे, ने बादशाह के सेवक में जासूस रखे और उनमें से एक ने उसे खबर दी कि यह आदेश आने वाला है। राजकुमार आलसी और अक्षम होने के बावजूद सम्मान की भावना रखता था और जानबूझकर किए गए विश्वासघात में भागीदार बनने से इनकार कर देता था। इसके अलावा वह जसवंत सिंह के साथ शिवाजी से मिला था और मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने शिवाजी को चेतावनी देने के लिए एक गुप्त दूत भेजा कि वह किसी भी मुगल निमंत्रण को स्वीकार ना करे। उसी समय उसने अपने दरबार में मराठा घुड़सवार सेना के कमांडर को रात में चुपचाप चले जाने की सलाह दी। जब बादशाह का दूत आया तो मुअज्जम अपने पिता के निर्देशों का पालन करने का दिखावा करने में सक्षम था, क्योंकि वह जानता था कि शिवाजी को उसके पकड़े जाने की साजिश के बारे में पता था। हालांकि यह स्पष्ट था कि जल्द ही फिर से युद्ध छिड़ जाएगा। सम्राट ने सक्षम लेकिन अनिश्चित
अफगान दिलेर खान के नेतृत्व में दक्षिण में नई रेजिमेंटों को भेजने का आदेश दिया, जिसे उसने मुअज्जम और जसवंत सिंह के साथ कमान में शामिल किया। शाही खेमे में तुरंत मतभेद शुरू हो गए। मुअज्जम और जसवंत दोनों दिलेर खान की नियुक्ति और उसके द्वारा दिखाए गए उच्च सम्मान के भाव से बहुत नाराज थे। तीनों मुगल सेनापतियों ने भ्रमित और बेतरबित ढंग से झगड़ा किया। यह समझना मुश्किल है कि राजकुमार मुअज्जम ने संदेह और अविश्वास के सामान्य माहौल को छोड़कर दिलेर खान को मुअज्जम पर नजर रखने के लिए सम्राट द्वारा नियुक्त एक जासूस क्यों माना। दिलेर खान, एक असभ्य और क्रूर योद्धा, ने सावधान दरबारी जसवंत सिंह का अपमान किया। तीनों ने एक दूसरे के शिकायतों के लिए सम्राट को पत्र लिखे, जिन्हें अचानक फारसी आक्रमण और पेशवार में पठान विद्रोह से निपटना पड़ा। जयसिंह के अभियान के समय की स्थिति बहुत अलग थी। विभाजित कमान और कार्रवाई की कोई आम योजना नहीं होने के कारण मुगलों ने मराठों के साथ युद्ध में भाग लिया, जिन्होंने तुरंत पहल की और उसे बनाए रखा। मराठों का पहला उद्देश्य मराठा देश के कुछ किलों पर फिर से कब्जा करना था, जहां अभी भी मुगल सैनिकों की छावनी थी। पहला हमला सिंहगढ़ शेर किले पर किया गया, जो पूना के दक्षिण में स्थित है। साफ दिनों में इसकी बेसॉल्ट की विशाल चट्टानें खड़क सावली झील के शांत ठंडे पानी में दिखाई देती है। बादलों के धूसर दिनों में इसका शिखर बादलों में खो जाता है। इसके काले कंधे आकाश को सहारा देते प्रतीत होते हैं। एक प्राकृतिक किला, और अगर ठीक से बचाव किया जाए तो लगभग अमेद। दीवारें 50 फीट की खड़ी चट्टान के साथ प्राकृतिक चट्टानों के ऊपर बनाई गई थी। केवल एक ही द्वार है जो लोहे के किलों से भरा हुआ है, और उसके दोनों ओर बड़ी बड़ी मीनारें हैं। मुगल युद्ध के नवीकरण पर यह 1000 चुने हुए सैनिकों, अफगानों, अरबों और राजपूतों के पास था, जिसका कप्तान उदय बौन था, जिसके शारीरिक बल और सशस्त्र कौशल के बारे में आज भी पश्चिमी भारत में गायक गाथाएं गाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी भी पहले सिंह किले पर हमला करने से घबराए थे, और उन्हें अपने मां के कहने पर ऐसा करने के लिए कहा गया था। एक मराठा गाथा में बताया गया है कि एक सुबह वह प्रतापगढ़ में अपने महल की खिड़की पर बैठी हाथी दांत की कंघी से अपने बालों में कंघी कर रही थी। पूर्व की ओर पहाड़ियों के ऊपर से उगता हुआ सूरज सिंह किले की प्राचीर और खड़ी चट्टानों पर चमक रहा था। एक पल के लिए वह इस दृश्य को देखकर खुश हुई। फिर जब उसे याद आया कि यह अभी भी मुगलों के हाथ में है, तो उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने एक नौकर को बुलाया और उसे रायगढ़ जाकर उसके बेटे को बुलाने का आदेश दिया। उसने उससे पूछा कि उसने उसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, लेकिन उसने टाल मटोल वाला जवाब दिया और फिर अचानक उसे पासा खोलने की चुनौती दे दी। पहले तो वह हैरान हुआ, लेकिन